हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपनी साइंस की क्लास में कल वीडियो नहीं बन पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। सॉरी फॉर दैट। इंतज़ार रहा होगा आप लोगों को। आज जो उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए, पहले क्वेश्चन कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है ना। तो थैंक्स फॉर गिवन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जो हमने आपको बहुत पहले भी एक बार बताया था और आज फिर मैं एक बार कह दूं कि जो नॉलेज है ना, ये संचयन का परिणाम है। एक ही दिन में कोई आइंस्टीन नहीं बन जाता, ठीक। तो धीरे धीरे अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें अभी क्या होंगी, कहीं ना कहीं जाकर कंप्लीट होंगी। तो आप चीज़ों को आराम से 20-20 मिनट का वीडियो है, यदि आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो 30 और 45 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, है ना। तो आइए उसी चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर पे क्वेश्चन हमने आपको उस दिन दिया हुआ था कि एक 12 वोल्ट की बैटरी से आपके ये 4 कैपेसिटर हैं जो अलग अलग, है ना, प्रोसेस के तहत क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आइए उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना था। कैपेसिटेंस सबके दिए हुए हैं, है ना, जितने भी चारों कैपेसिटर जो आपके अलग अलग हैं उनका इंडिविजुअली कैपेसिटेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। C1 कितना है, 3 माइक्रोफेराड, C2 आपका 2 माइक्रोफेराड, C3 6 माइक्रोफेराड और C4 आपका 12 माइक्रोफेराड, है ना। तो ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, इन अलग अलग कैपेसिटर पे आपको अमाउंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना, जो इनका प्लेट है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालेंगे। जितने भी इसमें कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं उन सब का टोटल कैपेसिटेंस क्या है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से किस फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है ना, किस प्रोसेस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से C3 और C4 को, है ना। यदि हम C3 और C4 की बात करें तो आप देखिए दोनों किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में है ना। C3 और C4 किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, C3 और C4 को। ये दोनों किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में है। तो यदि हम एज्यूम कर लेंगे C3 और C4 का कनेक्टेड होने के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा वो C डैश हो, तो आप लिखेंगे चूँकि C3 एंड C4 आर, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, आर इन मतलब सीरीज आप लिख सकते हैं। C3 एंड C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना, सीरीज में। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो C3 और C4 किस में आपके, सीरीज में है। ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस से कन्फ्यूज नहीं होंगे। ये यूनिवर्सली यहाँ पर एडिशन होता है, इसलिए यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। C3 और C4 की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 6 माइक्रोफेराड, सॉरी 1/6 प्लस 1/C4 की वैल्यू कितनी है, 12, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 72 या 12 भी ले लीजिए, है ना। 2 एंड 1, 3/12 या 1/4। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/4, C डैश इक्वल टू आपका आ गया 4 माइक्रोफेराड, है ना। कितना आ गया आपका C डैश, 4 माइक्रोफेराड। तो जो C3 और C4 है, इन कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है टोटल कितना हो गया आपका, 4 माइक्रोफेराड। अब देखिए ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वह इस C2 के साथ किस में होगा, तो आपको देखकर ही क्लियर होगा ये दोनों किस में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आप उसको करेंगे। अब C डैश तथा C2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब C डैश तथा C2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका जब आपको तुल्य प्रतिरोध यदि
इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश हो तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा। चूंकि एक इसमें समानांतर क्रम में है तो C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C2 है ना। और C डैश कितना आया था आपका यहाँ से 4 माइक्रोफेराड प्लस C2 आपका कितना गिवन है 2 माइक्रोफेराड। ये कितना आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफेराड। तो ये आपका आ गया क्या C डबल डैश है ना। अब देखिए ये C डबल डैश जो होगा वो C1 सर किस में होगा, सीरीज में होगा है ना, श्रेणी क्रम में होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला करके सीरीज में फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। आइए यहीं पर नीचे लिख लेते हैं, स्पेस है अभी तक है ना। चूँकि C डबल डैश तथा C1 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः मान लीजिए इसका C है ना टोटल कैपेसिटेंस, तो श्रेणी क्रम में क्या है 1/C इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C1 है ना। वैल्यू ऑफ C1 कितना 3 माइक्रोफैराड और C डबल डैश कितना आपने निकाला 6 माइक्रोफैराड। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा 1/C डबल डैश कितना है 6 प्लस 1/C1 कितना है आपका 3 है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको यहाँ मान लीजिए 6 हो गया तो 1 प्लस 2 यानी आपको मिल जाएगा 3/6 है ना। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, यानी यहाँ से आपको मिलेगा ये 1/2 ठीक 1/2। और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो C इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 2 माइक्रोफैराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आएगा वो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो एक तो देखिए आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया संधारित्र की तुल्य धारिता है ना। अब हम बाकी फार्मूलों का यूज करके अलग अलग कैपेसिटर के लिए अमाउंट ऑफ द चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट फाइंड आउट करेंगे ना। पहले आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर लें। मेन चैलेंज जो आपका था वो यही था कि जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर दिए होते हैं किसी भी है ना सर्किट में, तो उनको आप कैसे सॉल्व करके नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कुछ अलग नहीं, जैसा आपने रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में किया था अल्टरनेट करंट के चैप्टर में, वैसे ही यहाँ पर आप कैपेसिटर जोड़ेंगे। चीज़ें थोड़ा सा क्या है रिवर्स है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, अब हमसे पूछा गया है क्या कि सब पे आप अमाउंट ऑफ द चार्ज निकालिए है ना। तो सबसे पहले हम C1 फाइंड आउट करते हैं। तो चीज़ों को हम एज्यूम करेंगे, जैसे पहले आप मान लीजिए कि जो 12 वोल्ट की आगे बैटरी है इससे जो निकलने वाले चार्ज का अमाउंट है वो कितना है आपका Q आवेश है। तो आप लिखेंगे माना बैटरी से Q आवेश निकलता है या हिंदी की भाषा में इसको निर्गत होता है ना। हमने एज्यूम कर लिया ठीक कि जो आपका 12 वोल्ट की बैटरी थी इससे जो निकलने वाला चार्ज था वो कितना था आपका Q कूलम आवेश निर्गत होता है। तो तुल्य धारिता जो आपने C निकाला था। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अभी हमने C निकाला था और C हमारा कितना आया था, तुल्य धारिता C इक्वल टू आपका आया था 2 माइक्रोफैराड है ना। ये आपने फाइंड आउट कर लिया था नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स ठीक। तो तुल्य धारिता के कारण C1 पर आवेश Q1 बैटरी से Q निकल रहा लेकिन C1 क्या मिलेगा Q1 ही मिलेगा। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं है ना Q1 बराबर, तो आप जानते हैं आवेश बराबर लिख लेंगे एक जगह इधर साइड में, आवेश बराबर धारिता गुणे विभवांतर है ना। यानी Q इक्वल टू क्या होता है आपका C इंटू V। तो यहाँ भी आएगा Q डैश इक्वल टू तुल्य धारिता कितनी है C और विभवांतर कितना है V। वैल्यू पुट कर देंगे है ना। C की वैल्यू कितनी आपकी आई थी 2 माइक्रोफैराड और V कितना था आपका 2
माइक्रो फैराड और भी आपका है बेटा 12 वोल्ट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 कूलम, है ना। ये आपका आ जाएगा Q1, है ना, सॉरी माइक्रो कूलम आंसर आएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम। Q1 पर आपका क्या आ गया, ये अमाउंट ऑफ द चार्ज, है ना। तो जो सॉरी Q1 की वैल्यू आ गई, तो C1 पर चार्ज क्या है आपका Q1 है ना, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 माइक्रो कूलम। तो ये आपका आंसर ये हो गया एक। ये क्वेश्चन क्या पहले पूछा था कि तुल्य धारिता, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। फिर अलग अलग पे, तो Q1 पे आपने निकाल लिया, एक ही क्वेश्चन हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो कितना आ गया आपका 24 माइक्रो कूलम, है ना। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर बिटवीन द प्लेट्स यानी विभवांतर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं हम लोग विभवांतर के लिए, है ना। अभी इस पे से है यहीं पे, तो लिखेंगे C1 संधारित्र का विभवांतर, है ना। C1 संधारित्र का विभवांतर। तो विभवांतर 2 पॉइंट कौन कौन C1, देखिए C1 किसके बीच में, A और B के बीच में, यानी V ऑफ A माइनस V ऑफ B इन होगा। ठीक, और वो आपका क्या है V1 है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो विभवांतर बराबर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका आवेश बटे धारिता, और यहाँ पर आवेश कितना है C1 पे Q1 और धारिता कितनी है C1। ठीक, VA माइनस VB और क्या हो गया V1 हो गया, और वो आपका कितना है बेटा आवेश बटा धारिता। आवेश कितना है Q1 और धारिता कितनी है C1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। Q1 की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है 24 माइक्रो कूलम अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ से 3 माइक्रो फैराड, है ना। यहाँ से आपका ये आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे 3/24 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। तो देखिए C1 के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 8 वोल्ट का है ना। और इसका जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना है 3 माइक्रो फैराड है, और अमाउंट ऑफ द चार्ज कितना आपका 24 माइक्रो कूलम। ये 2 आंसर आपने C1 के लिए फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम जो है C2 के लिए निकालेंगे, फिर C3 के लिए निकालेंगे, फिर C4 के लिए निकालेंगे, है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग C2 और C3 और C4 की चर्चा करते हैं। वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब देखिए C2 पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 12 वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट यहाँ से करंट फ्लो हुआ, है ना। 8 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो बचा कितना 4 वोल्ट, है ना। तो विभवांतर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट C2 का विभवांतर V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक, अब हम क्या निकाल लेंगे C2 कैपेसिटर पे जो कैपेसिटेंस है उसके कारण इस पे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है ना। C2 पर आवेश, है ना। C2 पर आवेश क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर C2 का आवेश Q2, है ना। और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 इंटू V। C2 क्या है आपका 2 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द C2 इंटू V2, मतलब आपका हो जाएगा तो 2 इंटू 8 वोल्ट। सॉरी, ये आपका 8 वोल्ट यहाँ पे हो गया था ना यूज, तो ये कितना बचा आपका 4 वोल्ट, है ना। तो V2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 वोल्ट। तो यहाँ से आपका ये आ गया 8 माइक्रो कूलम। तो ये 2 आंसर आपके हो गए किसके लिए C2 के लिए, है ना। तो C2 पे विभवांतर कितना है, जितने भी आंसर आपके आते जाए उसको आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे। Q2 इक्वल टू आपका आ गया बेटा 8 माइक्रो कूलम, और C2 इक्वल टू आ गया आपका V2 इक्वल टू आपका आ गया 4 वोल्ट। ठीक, तो C2 के लिए आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग C3 और C4 के लिए बात करेंगे। पहले इसको आप यहाँ तक कर लें। अब देखिए
क्योंकि यहाँ पर जो Q1 आपका आया था वो कितना आया था 24 माइक्रो कूलम आया था, है ना। तो आप लिख लेंगे चूँकि बिंदु B पर, चूँकि बिंदु B पर संचित आवेश या जो आवेश आया था बिंदु B पर 24 माइक्रो कूलम आवेश आया था, और इसमें से देखिए 8 माइक्रो कूलम किसके पास चला गया, C2 के पास चला गया, है ना। आवेश में से 8 माइक्रो कूलम आवेश Q2 के रूप में किसके पास चला गया, C2 के पास चला गया, C2 पर चला गया। अब देखिए जो शेष आवेश बचेगा वही क्या होगा, C3 और C4 को मिलेगा, और C3 और C4 किसमें, इन द सीरीज में, है ना, कि इसमें श्रेणी क्रम में है, तो आवेश क्या होगा, दोनों को सेम मिलेगा, चला गया। ठीक, फिर आप लिखेंगे इसलिए शेष आवेश C3 और C4 को C3 और C4 पर आ जाएगा। ठीक, फिर चूँकि C3 एंड C4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए C3 और C4 का जो आवेश होगा, है ना, मान लीजिए क्या होगा आपका Q3 एंड Q4 आपस में बराबर होंगे, इसलिए Q3 इक्वल टू Q4, और वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो देखिए पॉइंट B पर कितना था आपका 24, और 8 इसमें से यहाँ पर 24 ही था, है ना, Q1 का, तो उतना ही ट्रांसफर होगा सीरीज में है। अब यहाँ से 8 माइक्रो कूलम आपका इधर चला गया, तो बचा कितना 16, और कैसे निकाला आपने 24 माइक्रो कूलम माइनस 8 माइक्रो कूलम, तो यहाँ से आपका आ गया 16 माइक्रो कूलम। ठीक, तो Q3 और Q4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, Q3 इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम एंड Q4 इक्वल टू भी आपका 16 माइक्रो कूलम। अभी हमें V3 और V4 निकालना है ना। तो देखिए अलग अलग इनका जो कैपेसिटेंस है C3 और C4, उसके कारण अलग अलग इनकी क्या आ जाएगी, विभवांतर आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे रख करके कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, आप चीज़ों को स्टेप वाइज नोट करते चले जाएंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं C3 का विभवांतर। C3 का विभवांतर V3, देखिए विभवांतर अलग अलग आएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, और जब पैरेलल होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है और चार्ज डिफरेंट हो जाता है। तो C3 का विभवांतर V3 आपका क्या हो जाएगा बेटा, Q3 अपॉन C3, है ना, विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता, और Q3 की वैल्यू कितनी आई है 16 माइक्रो कूलम, अपॉन C3 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 माइक्रोफैरड, है ना। इसको इसमें भाग दे देंगे 16 अपॉन 6 में, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 6 दूना 12 2.67 वोल्ट। ठीक, और देखिए C4 का विभवांतर V4 क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये Q4 अपॉन C4। Q4 की वैल्यू कितनी आई है 16 माइक्रो कूलम, है ना, और C4 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 माइक्रोफैरड। इसको यदि आप भाग दें तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग 1.33 वोल्ट, है ना। तो ये आपके सारे आंसर हो गए। ठीक, V3 इक्वल टू 2.67 वोल्ट और V4 इक्वल टू आपका आ गया 1.33 वोल्ट। सभी देखिए आंसर चेक करने के लिए जो सिंपल तरीका वो क्या है, सभी आप वोल्ट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप ऐड करिए, कितना आएगा 12 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए, है ना। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनमें क्या होगा, आवेश क्या होगा सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग होगा, और जैसे ही वो पैरेलल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है और चार्ज अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में चार्ज क्या था आपका सेम था 16 16, है ना।
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अलग अलग था। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो C2 पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, तो इनका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला है 2.67 एंड 1.33। यदि हम इन दोनों को बेटा क्या करें, ऐड करें 1.33 को 2.67 73 10 639 और 110 और 213 4 वोल्ट आएगा नहीं आएगा। और देखिए आप V2 का भी जो C2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 वो भी कितना है, 4 वोल्ट उसके इक्वल है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। और एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपने आवेश, धारिता और विभवांतर के बीच में जो रिलेशन पे क्वेश्चन बनता है उसको भी सॉल्व किया। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको भी आपने किया। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ही बड़ा भी था, इसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो बाकी दो और छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम कैपेसिटर में डालते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कौन सी चीज़ें घटती हैं बढ़ती हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो देखने के बाद भी कर लेंगे। एक दो बच्चों ने कमेंट किया था, उनको मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन आप करिए क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए है। थैंक यू।